नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे, जहां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। महानवमी के दिन बांसवाड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय का भी वो शुभारंभ करते नजर आए और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 50 दिन तक सरकार बाड़े में बंद रही और ठीकरा हमारे माथे फोड़ते रहे कि बीजेपी करा रही है। तो बीजेपी ने अभी धारीवाल के घर पे टेंट बीजेपी ने थोड़ी लगाया था, वहाँ बस बीजेपी ने थोड़ी खड़ी की थी, या उनके दाल बाटी चूरमे की व्यवस्था हमने थोड़ी करी थी। यानी सरकार में कांग्रेस पार्टी का फ्रैक्शन साफ है। इसका कोई दोषी है तो कांग्रेस का आला कमान है। अब चुनाव गुजरात में और हिमाचल में हो रहे हैं और भाई राहुल गांधी पैदल यात्रा निकाल रहा केरल में, तो आप समझ सकते हो कि। और पिछले दिनों में देख रहा था कि एक दिन में देश के प्रधानमंत्री, जब लोग बीजेपी से ईर्ष्या करते हैं या तुलना करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि बीजेपी के लोग कितने प्रतिबद्ध होकर काम। बिहार में निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट की रोक के बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। सत्ताधारी दल जेडीयू ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे केंद्र सरकार और बीजेपी की साजिश का हिस्सा करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत जातियों की गणना नहीं करा रही है, जिसका परिणाम है कि आज हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी फैसला हुआ है कि बिहार में जो नगर निकायों का चुनाव चल रहा है उसमें अति पिछड़ा का आरक्षण समाप्त होना चाहिए और समाप्त करके बिहार की सरकार फिर से नोटिफिकेशन जारी करे, तब चुनाव कराए। तत्काल सब चुनाव को रोक दिया गया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है। भदोही दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में लापरवाही की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एसआईटी टीम की प्राथमिक जांच में हैलोजन गर्म होने की वजह से आग लगी थी। इस मामले में प्रशासन की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अग्निकांड में झुलसे कुल 78 लोगों में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 70 घायल अभी भी भदोही, वाराणसी, प्रयागराज के हॉस्पिटल्स में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, जिनमें 15 से ज्यादा की हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी सबका कंडीशन ठीक है। 3 मरीज ऐसे हैं कि थोड़ा सा उनकी हालत गंभीर है। उसको देखते हुए इन तीनों मरीजों को बीएचयू में रेफर करने के प्रोसेस चालू है। वो तो आदमी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कितना दिन रहेंगे। अगर ठीक हो जाते हैं तो हम लोग छोड़ देंगे जल्दी है। अगर कंडीशन संभल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अगेन रेफर करना पड़ेगा बर्न यूनिट में। सब सुविधा है हमारे यहाँ, सुविधा पर्याप्त है। खाना पीना, एसी रूम है, मच्छरदानी है, सब कुछ। समाजवादी पार्टी हरदोई के निवर्तमान जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा उर्फ जीतू पटेल ने अपने आवास पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए सुंदरकांड का पाठ कराया और हनुमान जी से मुलायम सिंह यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस मौके पर पंडित दुर्गेश चंद्र शुक्ला, पंडित श्री कृष्ण शास्त्री और उनके सहयोगियों ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान बजरंगबली की आराधना की। आज मैंने अपने आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक, जिनकी सेहत खराब है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए और नेताजी शतायु हों, इसको लेकर आज हम लोगों ने अपने आवास पर सुंदरकांड का पाठ कराया है। भगवान बजरंगबली, हनुमान जी से, भगवान श्री राम जी से, माता सीता जी से उनके लंबी आयु की कामना की है। नेताजी शतायु हों, स्वस्थ हों, शीघ्र स्वस्थ होके हम सभी नेताओं का। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों की पिटाई पर सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि गरबा एक धार्मिक आयोजन है, इसमें बिना इजाजत के मुस्लिम युवकों को नहीं जाना चाहिए। यदि वो चले भी गए तो उन्हें निकाल देना चाहिए था। मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, ये गरबा एक धार्मिक आयोजन है।
दुर्गा जी को मनाने के लिए ये डांस किए जाते हैं, फैमिली के साथ किए जाते हैं। उसके अंदर मेरी यही राय है कि मुस्लिम युवकों को नहीं जाना चाहिए, और अगर वो चले भी जाते हैं तो आयोजकों को ये पूरा हक है कि उन्हें उस आयोजन से बाहर कर दें, लेकिन मारपीट करने का किसी को कोई हक नहीं है। उन्हें वहाँ से निकाल दें, वो ठीक है, मारपीट ना करी जाए। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिलासपुर में बुधवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का वो उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा हिमाचल प्रदेश में मनाएंगे। वो बुधवार को ही कुल्लू के विश्व प्रसिद्ध दशहरा रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। कुल्लू का ये दशहरा विजयदशमी के दिन शुरू होता है। दशहरा का कार्यक्रम दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। तो बिलासपुर के पीएमएम्स का उद्घाटन करेंगे। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विजयदशमी पर देवभूमि हिमाचल पधार रहे हैं। बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ में हमारे बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, और यहाँ उसके पश्चात बिलासपुर में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। मेरा सभी से निवेदन है कि बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में पहुँच करके प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुने, और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल विजयदशमी के अवसर पर कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के अवसर पर भी रघुनाथ जी की यात्रा को देखने का कार्यक्रम है, और वहां पर भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शाह के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। आखिर क्या है शाह के इस दौरे के मायने, इसको लेकर कयासबाजी शुरू हो गई है। अमित शाह ने भी जिस तरह से आक्रामक अंदाज में विपक्ष को निशाने पर लिया है, वो बहुत कुछ इशारे कर रहा है। कश्मीर दौरे पर पहुंचे शाह, बदले माहौल में की जनसभा, धारा 370 पर विरोधियों को घेरा, विपक्षियों के मंसूबों पर पानी फेरा। जम्मू कश्मीर भारत का वो अभिन्न हिस्सा जिसका पेचीदा है हर एक किस्सा। फिर चाहे बात धारा 370 से आजाद होकर विशेष राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने की हो, या घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की। और इस बदले माहौल के बीच जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को माता वैष्णो देवी दरबार में माथा टेकने के बाद राजौरी में विशाल जनसभा की और 370 पर विपक्षियों को जमकर घेरा। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4766 थी। मित्रों कितनी थी? 4766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ
चलाया, ये इसका परिणाम है। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी, 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से शाह के इस दौरे के काफी मायने समझे जा सकते हैं, क्योंकि शाह इस दौरे के दौरान प्रदेशवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। वहीं शाह 370 हटने के बाद घाटी में टारगेट किलिंग और आतंकवाद से निपटने को लेकर रोड मैप भी पेश कर सकते हैं। शाह की इस रैली को कश्मीर घाटी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी माना जा सकता है। शाह ने रैली के दौरान चुनाव का जिक्र करते हुए परिसीमन के मुद्दे पर राज्य की पुरानी सरकार को घेरा और दावा किया कि अब हो रहे परिसीमन से पहाड़ी सीटें बढ़ेंगी। धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और एक पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी। परिसीमन के कारण राजौरी, पूंछ, डोरा, किश्तवाड़ जिन लोगों को अन्याय होता था वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया। शाह का ये दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम है और इस दौरे के क्या मायने हैं वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगले साल विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए आतंकवाद और टारगेट किलिंग भी बड़ी चुनौती है। वहीं प्रदेश में विकास कार्य भी अहम मुद्दा है। इन सभी मुद्दों को लेकर शाह राजौरी में जनता के बीच पहुंचे, जहां शाह ने मंच से भाजपा की उपलब्धियां गिनाई, जबकि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी को जमकर लताड़ा और तीनों परिवारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ये तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोले, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें। शाह ने पिछली प्रदेश सरकारों की कारगुजारियों को भी एक्सपोज किया। शाह ने ग्राम पंचायत चुनाव और माइनॉरिटी एक्ट को लेकर पूर्व सरकारों को घेरा। तो सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली, 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद
तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास। यहाँ पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहाँ पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। वहीं शाह के इस दौरे पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने तीखा वार किया। मुफ्ती ने शाह और बीजेपी पर कश्मीर में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के मन में एक दूसरे के खिलाफ जहर भरने के आरोप लगाए हैं। दरअसल शाह ने पहाड़ी समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की घोषणा किए जाने की बात कही, जिस पर मुफ्ती ने आरोप लगाया कि भाजपा जम्मू संभाग के गुर्जरों को पहाड़ियों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही है। मुफ्ती ने एक बयान में कहा, गुर्जर और पहाड़ी सदियों से एक साथ रह रहे हैं, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना बंद कर देना चाहिए। गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय के पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का दिया हुआ है। भगवान वो देगा जिसका इंसान हकदार है। गृह मंत्री आएंगे और जाएंगे, भाजपा आज है लेकिन कल नहीं होगी, लेकिन हमारे बीच विश्वास बना रहना चाहिए। उधर कांग्रेस ने शाह के इस कश्मीर दौरे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने शाह के दावों को गलत ठहराया है। देखिए, अमित शाह जी जो भी कहे, आज कश्मीर की हालत अच्छी नहीं है। ठीक है, वो किसी तरह मीटिंग कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत ये है, जो भी रिपोर्टें हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो बता रहा है, सब ये कह रहे हैं कि वहाँ की स्थिति नॉर्मल नहीं है। अभी वहाँ डीजी की हत्या हो गई। अगर डीजी की हत्या हो सकती है तो आम आदमी की हत्या होने में कितनी देर लगेगी। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रदेश में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद माहौल बदला है, पर अब बात प्रदेश में चुनाव कराने की है। चुनाव कब होंगे ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन अमित शाह के मिशन कश्मीर ने सूबे की सियासत में एक नई बहस को छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।